सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। मिसाइल अटैक में दूतावास के पास लगी है भीषण आग। ये देखिए आप, और इस हमले के बाद अमेरिका और ज्यादा गुस्से में, और ज्यादा आक्रोश में। इस हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वार्निंग भी जारी कर दी गई ईरान को। लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने, सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला, यह बहुत बड़ा हमला जो अमेरिकी दूतावास पर किया गया। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले को अंजाम दिया गया। मिसाइल अटैक में दूतावास के पास लगी है भीषण आग। ये देखिए आप, रियाद में हमले पर ट्रंप की बहुत बड़ी वार्निंग। बहुत जल्द ईरान को जवाब मिलने वाला है, यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। बदला क्या होता है यह पता चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह वार्निंग दी गई है, तो यह बहुत बड़ी खबर है। यानी कि और भी भीषण अटैक्स, और भी बड़े हमलों को अब अमेरिका अंजाम देने वाला है इजराइल की मदद से। रियाद में जो हमला हुआ, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई अमेरिकी दूतावास पर, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्साए हुए हैं। बहुत जल्द ईरान को इसका जवाब मिलेगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। बदला क्या होता है, रिवेंज क्या होता है, यह अब पता चलने वाला है ईरान को, यह कहा गया है। और एक तरफ आपके सामने वो तस्वीरें, रियाद में अमेरिकी दूतावास पर जो हमला हुआ उसकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ईरानी हमलों में 6 यूएस सैनिकों की मौत। कुवैत में अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत की खबर है। और देखिए, कुवैत में हमला करना ईरान के लिए आसान भी है, क्योंकि सऊदी अरब से जुड़ी हुई सीमा और फिर सबसे करीब ईरान के कुवैत में अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत। ईरानी हमलों में 6 यूएस सैनिकों की मौत हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार हमलों की। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया, जिस तरीके से हमला किया गया एयरबेस पर। और अब ये बड़ी जानकारी, कुवैत में अमेरिका के 6 सैनिकों की मौत हो गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान। ईरान ने हमला किया, ईरान इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है, क्योंकि ईरान जितना नुकसान पहुंचा पाए अमेरिका को वो कर रहा है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान पर बहुत बड़ा हमला। ईरान की तरफ से जो हमले किए गए उसका बदला अमेरिका ने शुरू कर दिया है। समंदर से, वॉरशिप से, टॉमहॉक मिसाइल के जरिए यूएसएस पिंकनी वॉरशिप जो युद्धपोत है, वहां से मिसाइलों को दागा गया। बेहद ही शक्तिशाली और विनाशक टॉमहॉक मिसाइल। और ये देखिए, जब इसे दागा गया ईरान पर हमले के लिए, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, और अनुज माथुर सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर राजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज माथुर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमेरिका ने बोल दिया है रियाद पर जो हमला हुआ है अमेरिकी दूतावास पर, इसके बाद बदला क्या होता है वो अब पता चलेगा ईरान को। क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आपको सर? करुणा, देखिए, जब भी युद्ध होते हैं वो मेरे साथ 3 मोर्चों पर साइमल्टेनियसली लड़े जाते हैं। हाँ। और एक मोर्चा उसमें से है आर्थिक फ्रंट, दूसरा मोर्चा होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर फ्रंट। ये जो तस्वीरें आ रही हैं निकल करके, ये उस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक हिस्सा है। और इन तस्वीरों को दिखा करके, क्योंकि ईरान से तस्वीरें आती भी हमें नजर नहीं आ रही हैं, वहां क्या हालात है वो पता नहीं पड़ पा रहे हैं, और ये चीज ये बार बार दिखा करके कि ईरान उसके ऊपर लगातार हमलावर है। अमेरिका ईरान के ऊपर बहुत भीषण तरीके से हमले करने के लिए एक ग्राउंड तैयार कर रहा है। और आने वाले समय में, आने वाले कुछ घंटों और दिनों में आप देखिए, यानी अनुज सर, आपको लग रहा है कि हकीकत से ज्यादा ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है? क्योंकि अभी हमने दिखाया कि कुवैत में भी 6 अमेरिकी जो सैनिक है उनके मारे जाने की सर खबर आ रही है। 6 अमेरिकी सैनिक सर मारे गए, ये खबर है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्यों है? क्योंकि वो इसको बेसिस बना करके ईरान पर हमले तेज करने वाले हैं।
और एक जो सबसे बड़ा एसेट उनके पास है, जब भी ईरान के ऊपर इनका जवाबी हमला होगा, वो एक्यूरेसी उसकी बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि जो तंत्र इन्होंने अपना मोसाद और सीआईए का ईरान के अंदर बना हुआ है, वो उनको पिन पॉइंट रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है, और उसकी वजह से वो बहुत भीषण, घातक और एक्यूरेट हमले करने में सक्षम रहेंगे। ये आने वाले, वही मैं कह रहा हूं कि 48 घंटों में आप देखेंगे कि इंटेंसिटी और क्वांटिटी दोनों में बहुत जबरदस्त इजाफा होने वाला है ईरान के ऊपर हमलों में। बिल्कुल, और उसकी तस्वीरें भी अब सर सामने आ रही हैं। प्रोफेसर राजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन सर, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, कुवैत की भी अभी तस्वीरें हमने दिखाई, लेटेस्ट ब्रेकिंग हमने दर्शकों तक पहुंचाई जहां पर हमले हो रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि जो ऑयल रिफाइनरी है उनको नुकसान पहुंचा रहा है ईरान। तो एक स्ट्रैटेजिकली भी हमले करने की कोशिश हो रही है, लेकिन नुकसान तो ईरान को भी हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ईरान का तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जानते हैं कि उसका जो सुप्रीम लीडर है उनको वहाँ पे हटा दिया गया है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि सुप्रीम लीडर हटाने के बाद जो अमेरिका की जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे कि वहाँ पे उनका एक तरह से पपेट गवर्नमेंट, एक रेजिम चेंज की जो कोशिश थी, वह उनकी सबसे बड़ी मकसद है वहाँ पे। लेकिन उसको कैसे अचीव करेंगे? अब दिक्कत यह है कि वहाँ पे उनके ग्राउंड फोर्सेस नहीं है, जो सुप्रीम लीडर है वो मर चुके हैं, तो अब दूसरे लीडर को कैसे लाया जाए, यह बड़ी समस्या है। वो केवल पार्लियामेंट पे अटैक करने से नहीं होने वाला है, उसके लिए उनको ग्राउंड फोर्सेस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और अमेरिका ने जो अभी स्टेटमेंट दिया, अमेरिका में विरोध भी हो रहा है, मैं बता दूं, उसके कई कारण है। एक तो कि जैसे आपने दिखाया कि 6 सैनिकों की मौत हो गई है, दूसरा कि वहाँ पे जो अभी ग्राउंड फोर्सेस की बात हो रही है और एडिशनल फोर्सेस की बात हो रही है, तो रिपब्लिकन भी, मैंने रिपब्लिकन स्टेटमेंट, ट्रंप की पार्टी की बात कर रहा हूँ, तो रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी वहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि हम वहाँ पे क्यों गए हैं, हमारा क्या मकसद है और उसको कैसे अचीव करेंगे। तो निश्चित रूप से ईरान का काफी नुकसान हुआ है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका के लिए समस्या कम नहीं है, क्योंकि जिस ढंग से अटैक्स हो रहे हैं, रियाद पे एम्बेसी पे अटैक होने का मतलब है कि सीधा सीधा जो दूसरे सिविलियन टारगेट्स हैं उस पर भी अटैक हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह मान के चलें कि युद्ध के काफी फैलने की संभावना है। युद्ध का और ज्यादा विस्तार होगा, युद्ध और विध्वंसक होगा, और यह युद्ध कई दिनों तक जला सकता है, इसके पूरे आसार हैं।